अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबादी इस्लामिक इंस्टीट्यूट के सामाईन, उम्मीद कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको, हम सबको हर मुश्किल और तंगी में आसानी अता फ़रमाए, हर बीमारियों से महफूज रखे। चलिए आज हम जो तर्जुमा करने जा रहे हैं, जैसे पिछली आयतों में हमने ज़िक्र किया है कि सूरह नूर की आयतें मुहर्रम रिश्तों और घरों में रहन सहन के तरीक़े बयान किए गए हैं, और साथ ही अब ये तालीम दी जा रही है कि अगर कोई औरत बेवा हो गई हो, या जो है सो कोई आदमी की बीवी मर गई हो, या घरों में ग़ुलाम बांदी हो, जो कि अब के ज़माने में तो ये रहे नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो बेशादीशुदा हैं, तो फिर उनका मुनासिब रिश्ता मिलने पर निकाह कर दिया जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही तालीम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, 3 कामों में देर ना करो। नमाज से फ़र्ज़ कि जब उसका वक्त आ जाए, जनाजा जब मौजूद हो जाए, और बेवा औरत जब इसका कुफ़ू मिल जाए। और फरमाए कि जो कौमों में बेवाओं के निकाह पर नागभून चढ़ाए जाते हैं, तो समझ ले कि उनका ईमान सलामत नहीं है। तो ये देखिए कि इन्हीं बातों के बारे में आगे हदीसों में, आगे हमारी आयतों में अल्फाज मिल रहे हैं। अल्लाह के कलाम से हम इस बात को पढ़ते हैं कि क्या हुक्म है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहू, और निकाह कर दो, अयामा बेनिकाह वालों को, मिनकुम तुम में के, वस्सालिहीना, और जो नेक हो, मिन इबादिकुम तुम्हारे ग़ुलाम या तुम्हारे बच्चों में, व इमाइकुम या तुम्हारे बांदियों में, जो भी अगर बेनिकाह है उन्हें निकाह कर दो। इन यकूनु, अगर वो हों, फ़क़रा, मुफलिस, युगनिहिम, बेनियाज कर देगा, अल्लाह ताला मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल करम से, यानी कि वो तंगदस्त हैं तो अल्लाह उनको उनकी मुफलिसी दूर कर देगा। उन्हें अगर बीवी नसीब अता फ़रमाएगा तो फिर वो बीवी के हिस्से का खाना भी तो उन्हें नसीब अता फ़रमाएगा। बच्चे होंगे तो बच्चों के हिस्से का खाना भी तो अल्लाह ही देने वाला है। तो निकाह, तंगदस्ती की वजह से निकाह नहीं करना ठीक बात नहीं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला वासिउन अलीम, वसअत वाला और जानने वाला है। वलियस्तअफ़िफ़, और चाहिए कि बचते रहा करे, थामते रहा करे अपने आप को, अल्लज़ीना, वो लोग जो ला यजिदूना, नहीं पाते हैं, निकाहन, निकाह की कुदरत, निकाह का मौका ही नहीं पाते हैं, हत्ता, यहाँ तक कि युगनियहुम, बेनियाज कर दे उनको अल्लाह ताला, उनको अपने फ़ज़ल से क्या करे कि बेनियाज कर दे, उस लायक बना दे। अल्लाह ताला मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल व करम से। तो यहाँ पर यह हुक्म आ रहा है कि अगर कोई निकाह करके अपनी बीवी वग़ैरह को पाल भी नहीं सकते, या फिर ये जो है सो नफ़्साना जिस्मानी तौर पर भी इस काबिल नहीं है, तो फिर वो अपने नफ्स को काबू में रखें, और अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें इस लायक बना दे कि वो निकाह कर सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे लोगों के लिए कहें कि रोज़ा रखा करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अपने नफ्स पर काबू पाने की उन्हें सलाहियत होगी। वल्लज़ीना, और जो लोग यबतगूना, तलाश करते हैं या चाहते हैं, किताबा, लिखवा ले, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे हाथ में, यानी कि जो तुम्हारे बांदियाँ हैं, फ़कातिबुहुम, तो लिख लो उनसे, इन आलिम तुम, अगर तुम समझते हो, फ़ीहिम, उनमें, कोई खैरन, कोई भलाई की बात। यानी ये कि अगर कोई तुम्हारी बांदी है और वो आज़ाद होना चाहती है, कुछ माल वाल देकर तुमसे कोई मुकातिबत करना चाहती है, लिखवा लेना चाह रही है आज़ादी, तो फिर तुम उसको आज़ाद करने के लिए उससे कुछ मुतालबा करो, उसके जो भी पैसे लेके उसको आज़ाद करना चाहते हैं, आज़ाद करने का लिखवा सकते। तो अभी जो है सो कोई बांदी और ग़ुलाम का ज़माना तो है नहीं, इसीलिए इस बात को छोड़ते हुए आगे चलते हैं। व आतूहुम, और दे दो उनको, मिन मालिन, माल, अल्लाही, मिन मालिल्लाही, अल्लाह के माल में से, और दो उनको अल्लाह के माल में से, यानी कि मालदारों को चाहिए कि उनको माल दे, वो आज़ाद, ताकि वो मुकातिबत करके आज़ाद हो जाए। अल्लज़ी, जो लोग आताकुम, दिए हैं तुमको, वला तुकरिहू, और तुम ज़बरदस्ती ना करो, फ़तयातिकुम, तुम्हारी बांदियों पर, अलल बिगाई, बदकारी करने पर। अगर मालदार होता, उसके पास बांदियाँ होती, तो वो अपने बांदियों से बदकारी करवाता और उससे पैसे वसूल करता। तो कोई अगर पाकबाज रहना चाहती है बांदी, तो उससे इस तरह काम ना करो, ये वैसे ही ये गुनाह है, और जो नहीं करना चाह रही उससे करवाना तो फिर बड़ी बात हो गई। इन अरदना, ये कि अगर वो चाहें, तहस्सुना, पाक रहें, लितबतगू, कि तुम तलाश कर रहे हो, अरज़ा, असबाब हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का, तुम दुनिया की ज़िंदगी के माल को तलाश कर रहे हो, जबकि वो तो पाकबाज रहना चाहती हैं।
وَمَن یکرہنہن، اور جو کوئی زبردستی کی جائیں، جو کوئی باندیوں پر زبردستی کرے، ایسی زبردستی کی جانے والی باندیاں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد اس کے کہ اکراہہن، ان پر زبردستی کی گئی ہو، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اگر کسی عورت پر زبردستی کا زنا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دونوں کو زانیہ نہیں مگر زبردستی کرنے والے کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، اور جس پر زبردستی کی گئی ہے اس عورت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، انزلنا، ہم نے اتارا ہے، الیکم، تمہاری طرف، آیتیں مبینات، کھلی کھلی، صاف صاف، بہترین صاف الفاظ میں معنی اور سمجھ میں آنے والے اور عمل کرنے میں آسانی سے، وَمَثَلًا، اور مثالیں بھی، من الذین، ان لوگوں کے لیے جو خلو، گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بھی مثالیں بیان کر دیے گئے ہیں، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت کی باتیں بھی بیان کی ہیں، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، تقویٰ کرنے والوں کے لیے، جو برائی سے بچتے اور بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس میں نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔